दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तेरी निगाहें नार निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दुनिया वाले डफली वाले, डफली बजा तेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचू तो नचा, आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। न्यूज एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज। देखिए सिर्फ हकीकत। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीं ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिस पे संगीत को नाज है, मोहम्मद रफ़ी की वो आवाज़ है। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 1980 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 43वीं बरसी पर देश के सभी राज्यों से सभी तरह के लोग अकीदत के साथ रफ़ी साहब के मुंबई स्थित घर रफ़ी मैंशन में हाजिर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी, खराज अकीदत पेश की। रफ़ी साहब के दीवानों का हुजूम लगा था घर के बाहर। रफ़ी मैंशन से निकलकर बाहर आए उनकी बेटी और दामाद और सभी रफ़ी साहब के फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया। देखें न्यूज़ एंड न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ रफ़ी साहब के दामाद इस वक्त हैं और थोड़ा सा हर साल इतनी मोहब्बत इतनी अक़ीदत से लोग आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितना प्राउड फील आप कर रहे हैं इस मोमेंट को। हालांकि 31 जुलाई डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। बिल्कुल सही। आज भी लोगों का प्यार, आप सबका प्यार इतना है कि रफ़ी साहब को कोई भुला नहीं पाया। 43 साल हो गए आज, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें रफ़ी साहब की याद आती हैं और हम सब उनको हमेशा याद करते, भूल तो सकते नहीं हैं, लेकिन जो भी है हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं भारत रत्न मिलने के लिए रफ़ी साहब को। ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग। उसके बारे में आप क्या भारत रत्न हम चाहते हैं भाई मिले। दुआ कीजिए आप लोग, जैसा भी हो जो मंजूर को इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ एंड न्यूज़ में एक बार फिर आप सबका स्वागत। हर दफ़ा जैसे वादा किया उसको निभाया। इससे पहले न्यूज़ एंड न्यूज़ ने कवर किया था कब्रिस्तान जाकर 2 साल से। आज हम लोग रफ़ी मैंशन में हैं, ऑफिशियल रेसिडेंस है रफ़ी साहब का। हम यहाँ आए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह की भीड़ है। लोग बॉम्बे से ही नहीं, मुंबई से ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पर आए हैं उनकी एक झलक पाने, उनका घर देखने। आइए 2 मिनट सबसे बात करते हैं और पहले तो ये पूछते हैं कि ये कहाँ लोग आए हैं। सर आप कहाँ से? नमस्कार, सबसे सबको आदाब मेरा। मैं सोलापुर की शहर पुणे से आया हूँ। पुणे से। आप कहाँ से? साकीनगर सर, मुंबई साकीनगर। आप कहाँ से? मैं कलकत्ता से, मगर यहाँ पे रहता हूँ। कलकत्ता से। हम बॉम्बे से, मुंबई से। झांसी से आया था। झांसी से? मुंबई से। आप साकीनगर। आप कहाँ से? थाना से आए सर। थाना से। क्या बात। झारखंड, लोनावाला। एंड लुक एट दिस लवली कपल ओवर हियर। आप कहाँ से आए? जी राजस्थान, जयपुर से। जयपुर से। ऑल द वे फ्रॉम जयपुर टू मिलने रफ़ी साहब के साहबजादे, उनसे मुलाकात हो जाए। दामाद हो गई, उनसे तो हो गई है, इंशाल्लाह कल उनसे भी मुलाकात होगी, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि, क्योंकि हम सभी फैन हैं रफ़ी साहब के। कोई ऐसा गाना है जो आपको खींच के यहाँ तक लाया है कि एज बहुत सारे गाने हैं। हाँ। कितने गाने, मैं क्या बताऊँ आपको। गानों की तो कोई वही नहीं, सीमा ही नहीं उनकी जी। लेकिन अगर आप कहें तो मैं कोई सा भी गाना गुना सकता हूँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दिस इज़ द पावर ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब।
मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में अगर बात करें तो 1924 से लेकर 1980 तक 55 इयर्स वो सिर्फ जिए। सिर्फ 55 साल में कुछ साल उनकी एजुकेशन को हटा दीजिए, 1944 से लेकर 1980 तक इतने कम वक्फे में इतना नाम पूरे वर्ल्ड में उन्होंने किया है, और जिसका जो मैं आई कैन सी द पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री हु हैव कम टू ग्रेस हिज डेथ एनिवर्सरी। न्यूज़ एंड न्यूज़ जैसा कि वादा रहा हमेशा आपके साथ है। हम लोग ने 2 साल से यहाँ पर हम लोग गए कब्रिस्तान में, और दिलीप साहब के साथ साथ हमने आप लोग नौशाद साहब, मधुबाला, उन सब की कब्रें भी दिखाई। आज हम लोग रफ़ी मैंशन में हैं। ये मैंशन वो है जहाँ से रफ़ी साहब ने अपनी लास्ट जर्नी करी थी कब्रिस्तान तक जाने के लिए। उत्तराखंड से लोग, झांसी से लोग, राजस्थान से लोग, थाने से लोग, शोलापुर से लोग, ये देखिए गुजरात से आए हैं। ये बहुत बड़े फनकार लग रहे हैं, कुछ बजाइए। मुझे रफ़ी साहब ने ये इनाम दिया है। उन्होंने सरगम में गाना गाया था, डफली वाले डफली बजा, उन्होंने छाप बजाई थी। तेरे डम डम से मेरी चम चम से क्या रंग छाने लगा है, तेरे डम डम से तेरे चम चम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रास्ते तो हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी सुनाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले, डफली वाले, डफली बजा तेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तो नचा। क्या बात है, क्या बात है, क्लैपिंग सर। ये देखिए, ये क्लास है रफ़ी साहब का। अभी आपने इससे पहले कुछ सुना, वो अलग एक अंदाज था, ये अंदाज कुछ अलग। ये देखिए शुरू। मेरी जिंदगी में शामिल है तू, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तो जैसा मैं कह रहा था, रफ़ी साहब की वर्सिटैलिटी को अगर आप देखिए, राइट फ्रॉम पेपी म्यूजिक, सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, क्लासिकल, भजन, कव्वाली। नमस्ते, जय रफ़ी साहब। मैं कोल्हापुर से कबीर नाइक नवरे में एक छोटा गायक हूँ। रफ़ी साहब के ही गाने सुनकर बड़ा हुआ हूँ और रफ़ी साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, दिल से चाहता हूँ। मेरी टीम भी यहाँ पर आई हुई है। दोस्तों, 22 जुलाई को हमने रफ़ी साहब के गानों पर 2 रिकॉर्ड किए एक ही दिन में। 133 सॉन्ग्स, 133 डिफरेंट सिंगर्स को लेकर हमने रिले सिंगिंग स्टाइल में इसको कंप्लीट किया है, और ये जो सिलसिला था वो 12 घंटों तक चलता रहा था। तो वो अलग रिकॉर्ड 12 घंटों का भी उसमें शामिल हुआ है, और ये जो रिकॉर्ड है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रस्तापित हुआ है। और इसके लिए पूरे 133 सिंगर्स ने इसमें अपना डेडिकेशन, अपना डिवोशन दिया है, और उनकी तरफ से हमें ये सर्टिफिकेट और ये मेडल मिला है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेशन, वर्ल्ड टॉप रिकॉर्ड्स 2023। बहुत खूब। क्या नाम है आपका सर? कबीर नाइक नवरे। अवार्ड्स की जहाँ तक बात आती है, लेट मी टेल आवर व्यूअर्स, रफ़ी साहब, जस्ट अ सेकेंड, अवार्ड्स की जहाँ तक बात होती है, लेट मी टेल आवर व्यूअर्स, रफ़ी साहब को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, 2021 में मिलेनियम सॉन्ग ऑफ द ईयर, द सिंगर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था स्टारडस्ट ने। इतने कम टाइम पर 55 इयर्स ऑफ एज में उनकी डेथ हुई। 1944 से लेकर 1980 तक में एक शॉर्ट स्पैन में इतना इफेक्टिव करियर रहा, जो आप देख सकते हैं। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है,
मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तो मेरी निगाह में है। क्या दर्द है, क्या दर्द है इनकी आंखों में। प्रोग्राम की शुरुआत जो है, पहला जो गाना था इस प्रोग्राम का, वो हमने लिया था धूल का फूल इस फिल्म से। हमने इसमें समाज को एक मैसेज दिया है। वो मैसेज ये था कि रफ़ी साहब ने जितना देश के लिए किया है उतना शायद ही किसी सिंगर ने किया है। अच्छा। हाँ, तो हम रफ़ी साहब को इस नज़रिए से देखते हैं कि रफ़ी साहब को राष्ट्रीय एकात्मकता का आदर्श मानते हैं। इसमें कम्युनल हम अगर मुद्दे पे हम अगर आते हैं तो हम देखते हैं कि रफ़ी साहब ने हर एक धर्म के लिए गाना गाया है। रफ़ी साहब के बारे में अगर हम कहें तो इतना ही कह सकते हैं, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। रफ़ी साहब गायकी के अलावा 2 फिल्मों में भी नज़र आए गाना गाते। एक फिल्म थी लैला मजनू और एक फिल्म थी जुगनू। आप सर ये क्या लिए हुए हैं, थोड़ा सा बताएं। ये मोहम्मद रफ़ी सम्मान अवार्ड मुझे मिला है। अच्छा, 98 हैप्पी बर्थडे पद्मश्री लास्ट ईयर मुझे मिला था। अच्छा, जो इस साल डेट हुआ था आज मुझे देने मिला है यहाँ पे। ये अवार्ड क्या नाम है आपका? GM अंसारी। GM अंसारी साहब, थोड़ा बताएं ये क्या अवार्ड? जी हाँ, GM अंसारी ग्रुप साल 2003 में पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक पर अपने काम को रफ़ी साहब की याद में शुरू किया और इस जीवन काल के 21 वर्ष हमने उसी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक पर पूरे किए, जिसके 20 साल मुकम्मल होने पर मिस्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब के हाथों से आज ये मोहम्मद रफ़ी सम्मान अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। और कादरी साहब थोड़ा आप अपने बारे में बताएं और यहाँ क्या? मैं मोहम्मद अहमद कादरी, मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा। ये हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं। ये इनका जुनून ऐसा है रफ़ी साहब के लिए ना, इतने सालों से मोहम्मद रफ़ी चौक जो है बांद्रा स्टेशन के बाजू में, उसको ये संभालते हैं और आज तक मतलब सर्दी हो बारिश हो कोई भी मौसम, हमेशा वहाँ पे अपने ग्रुप के साथ में हमेशा मौजूद रहते हैं और सबको अवार्ड भी देते हैं। तो आज हमको ऐसा लगा कि इतना अच्छा जो काम कर रहा है रफ़ी साहब के लिए, इनको भी कुछ अवार्ड से नवाजा जाए। इस खुशी में इनको हमने आज ये। हर आदमी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है उस इंसान के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है। 43 इयर्स हो गए हैं इनके इंतकाल को, उसके बावजूद जिस तरह का फ्रेंजी, जिस तरह का एक्साइटमेंट, जिस तरह की अलग अलग इमोशंस लोगों के बीच में है, वो बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। रफ़ी साहब जो थे वो उनकी वर्सेटैलिटी जो है ना, वो हर किस्म के गाने, चाहे वो पेपी सॉन्ग हो, चाहे वो कव्वाली हो, गज़ल हो, हाईली रोमांटिक सॉन्ग हो, ठुमरी हो, क्लासिकल हो, भजन हो, हर चीज़ में अपने आप को इस तरह से फिट करते थे कि ये कॉमन मैन जो इंसान है वो कहीं ना कहीं उनके किसी न किसी गाने को अपने ऊपर आइडेंटिफाई करके और एक अच्छे मोमेंट को रिलीव करता था। ये हमारे ख़ास तौर से झांसी से, क्या नाम है आपका? ज़हीर अली। ज़हीर भाई, आप कहाँ झांसी में वर्क करते हैं कहीं? कैसा ऑफिस छोड़ के आए क्या? जॉब करते हैं, मतलब छुट्टी लेकर आए। आप कुछ कहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप झांसी से यहाँ आ गए। हम तो सिर्फ एक गाना गाए। हाँ गाइए ना। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। मैम थोड़ा सा आप एक आध दो गाना आप समझती गाने के बारे में शीश भाई। ये आई है मेरे साथ में, लेकिन गाने के बारे में। लेकिन आप फैन हैं रफ़ी साहब की बहुत? रफ़ी साहब को कौन फैन नहीं है? अच्छा, तो कुछ ऐसा हुआ कि आप फैन की वजह से आप लोग में शादी हुई? कुछ ऐसा गाना रोमांटिक? क्योंकि मैं बहुत अच्छे गाता हूँ गाने, तो इनको पसंद आते हैं, ठीक है, मैं रफ़ी साहब का फैन हूँ। तो उसमें भी रफ़ी साहब रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं आपकी शादी को लेकर? रफ़ी साहब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेडिंग एज वेल। सर आप कुछ कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज रफ़ी साहब की बरसी है, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। आप कहाँ से हैं सर? मैं सर थाने से हूँ और क्या कहूँ इनके बारे में, बहुत बड़ी शख्सियत। मेरी तो कुछ हैसियत नहीं उनके बारे में कुछ कहूँ, महान बहुत एक फरिश्ता इंसान है। बिल्कुल।
नहीं, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे सिंगर है रफ़ी साहब के, वॉइस ऑफ रफ़ी। जरा सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस वक्त के अंदर हमारे सामने जो है रफ़ी साहब के बहुत ज़्यादा फ़ैन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ जो मेरे जहन में इस वक्त में अल्लाह ने डाली, जो अमानत होती है बाज़ बातें, कि हम रफ़ी साहब को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन इस वक्त के अंदर मैं आपके चैनल से ख़ास करके एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कम से कम 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के रफ़ी साहब को आप बख्श दे, तो एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब अल्लाह पाक उनको पहुंचा देगा, जो हमारे तरफ से उनको एक बेहतरीन तोहफे की शक्ल में पहुंच जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आप कहाँ से आए? मैं बंदर से आया। मैं डिफेंस का पर्सनल है, रिटायर्ड पर्सनल है, अब पेंशन वाला है। 40 साल से मैं रफ़ी साहब का फैन हूँ। हारमोनिस्ट है मैं ड्रामा मास्टर भी था 40 साल पहले। अभी यही इसका भजन में, ड्रामा में हम लोग यही मतलब इसी का आज 40 साल से आज नहीं गए करके नहीं, हम प्रतिदिन उसका नाम निकाल के सोता हूँ। प्रतिदिन उनका नाम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलाची है। मलाची साहब? हाँ साहब। थोड़ा 2 लाइन अगर रफ़ी साहब का उधर कैमरा में देख कर। गुजरे है आज इश्क में हम उस मुकाम से, गुजरे है आज इश्क में नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, गुजरे है आज इश्क में। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। अब थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ये जगह थोड़ा सा। ये देखिए, ये रफ़ी मैंशन ये है और ये एंट्री है रफ़ी साहब ऊपर। ये आपका दिस इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ रफ़ी मैंशन, प्लॉट नंबर 43 TPS 3 28th रोड बांद्रा। ये रफ़ी साहब का घर। एक मोमेंट को आप रिलीव कीजिए थ्रू न्यूज़ एंड न्यूज़। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? आंध्र प्रदेश, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आधुनी। आंध्र प्रदेश से आए हैं ऑल द वे ओवर हियर। क्या आप कुछ गाना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। बहुत खूब। क्या नाम है आपका? महबूब बादशाह। महबूब बादशाह, आप आंध्र प्रदेश से आए? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से, आंध्र प्रदेश से। आप कहाँ से आए? मैं अंबरनाथ से आया हूँ, थाना डिस्ट्रिक्ट। अम्बाला थाना डिस्ट्रिक्ट से? अंबरनाथ थाना डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं। मोहब्बत खींच के लिए आई? मोहब्बत तो बचपन से ही मेरी है मोहब्बत। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तेरी निगाहें नार निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शाम
मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। आपने गाना गाया। Look at the emotion, look at the flow, look at the feeling. Priceless, रफ़ी साहब, priceless. अपने व्यूअर्स को इस बार, जैसा कि हमेशा हर बार न्यूज़ एंड न्यूज़ कुछ ना कुछ नॉवेल और नॉवेल्टी लाता है अपने शो में, हमारे साथ एक ऐसे सिंगर हैं जिनका नाम है मनीष थाने से हैं। ये रफ़ी साहब का मराठी सॉन्ग गाएंगे, आइए सुनते हैं। शोधिसी मानवा राउळी मंदिरी नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी शोधिसी मानवा राउळी मंदिरी रह गए देशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रह गए देशों में हरदम। कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे हारा, रह गए देशों में हरदम। ये है प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या रफ़ी साहब को हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया भारत रत्न मिलना चाहिए? यस सर, यस जरूर मिलना चाहिए। यस यस बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो हक है उनका, मिलना चाहिए चाहिए। कोल्हापुर से आपको डिजर्व करते हैं, मिलना चाहिए उनको, मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट अगर मेरी बात ये सुन रही है, उनके फैंस यही नहीं वर्ल्ड वाइड, दे ऑल वांट रफ़ी साहब टू बी बेस्टोड विद द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, द भारत रत्न। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़। देखिए सिर्फ हकीकत।